जय जिनेन्द्र छात्राओं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 धातु और अधातु मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भाग 3। इस भाग में हम धातु और अधातु के रासायनिक गुणों को जानेंगे। रासायनिक गुण का अर्थ है जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करता है तो उसके रंग, गंध, अवस्था में परिवर्तन होकर नया पदार्थ बनता है और उसके जो पहले गुण थे अब परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह हम देखेंगे कि जब धातु और अधातु विभिन्न तत्वों या पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, जल, अम्ल व क्षार से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं धातु व अधातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया होने पर क्या होता है। आपने अपने दैनिक जीवन में इस घटना को होते हुए भी देखा है। जब बारिश होती है तब धीरे धीरे लोहे का रंग बदलने लगता है, उस पर एक परत सी जमने लगती है जिसे आप जंग कहते हैं। पर ऐसा क्यों हुआ? जब लोहा और ऑक्सीजन तथा पानी से अभिक्रिया करता है, इनके संपर्क में आता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है जिसे हम जंग कहते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आयरन जमा ऑक्सीजन जमा पानी मिलकर क्या बना? आयरन ऑक्साइड। क्या आपने किसी और धातु में भी जंग लगते देखा है? जब तांबा के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखते हैं तो उस पर एक हल्की सी परत जमा हो जाती है। यह हरा पदार्थ ही कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। तांबे की पानी और नम वायु से अभिक्रिया को इस प्रकार लिखते हैं, तांबा जमा पानी जमा कार्बन डाइऑक्साइड जमा ऑक्सीजन, इनसे मिलकर क्या बना? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। इसी तरह जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तब क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर राख प्राप्त होती है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। अच्छा, आप बता सकते हैं यह अम्लीय है या क्षारीय? इसकी राख को पानी में घोलकर लिटमस पेपर पर इसकी कुछ बूंदें डालकर देखते हैं। अरे ये क्या हुआ? लाल लिटमस पेपर नीला हो गया, पर नीले लिटमस पेपर पर कुछ भी नहीं हुआ। तो यह पदार्थ कैसा होगा? जब लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है तो पदार्थ की प्रकृति क्षारीय होती है, यानी यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारीय है। तो इस परीक्षण से हमें ज्ञात होता है कि जब धातु ऑक्सीजन से मिलती है तो धात्विक ऑक्साइड बनाती है जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। आइए धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे सोडियम। जब सोडियम ऑक्सीजन से मिलती है तो क्या बनाती है? सोडियम ऑक्साइड। ये कैसे बना? याद कीजिए संयोजकता सूची को। सोडियम की संयोजकता कितनी है और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? सोडियम की संयोजकता को ऑक्सीजन के नीचे लिख देते हैं और ऑक्सीजन की संयोजकता को सोडियम के नीचे लिख देते हैं, तो क्या बनता है? सोडियम ऑक्साइड Na2O। अब अगला उदाहरण देखते हैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसकी प्रकृति किस तरह की होती है? ये एम्फोटेरिक होते हैं, यानी अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं। धातु का ऑक्सीजन से क्रियाशीलता का क्रम देखते हैं। कौन सी धातु
ऑक्सीजन से अधिक क्रिया करती है? आइए इसका क्रम देखते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है पोटेशियम, उससे कम क्रियाशील सोडियम, सोडियम से भी कम मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से भी कम जिंक, और जिंक से भी कम क्रियाशील कौन है? आयरन, और आयरन से भी कम क्रियाशील कौन है? कॉपर। आइए अब अधातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया होने पर क्या बनता है, इसे एक क्रियाकलाप के द्वारा देखते हैं। सल्फर के पाउडर की या चूर्ण की कुछ मात्रा उद्दहन चम्मच में लेकर उसे गर्म करते हैं। जैसे ही सल्फर जलना प्रारंभ हो तो चम्मच को उस गैस जार में या कांच के ग्लास में रख देते हैं और उसे ढक्कन से ढक देते हैं, जिससे बनने वाली गैस बाहर ना जा सके। यह गैस सल्फर डाइऑक्साइड कहलाती है। इसकी प्रकृति का परीक्षण करने के लिए हम इस जार में पानी डालकर ढककर इसे अच्छी तरह हिलाते हैं। इसके बाद इस तैयार विलयन का परीक्षण लिटमस पेपर से करते हैं। ये क्या हुआ? नीला लिटमस पेपर लाल हो गया, यानी इसकी प्रकृति कैसी हुई? अम्लीय, बिल्कुल ठीक। इस तरह सल्फर और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, जो कि एक गैस है। और जब सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में विलय किया जाता है तो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है, जिसे H2SO3 लिखते हैं, और इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इन प्रयोगों से हमने जाना कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है तथा ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। कुछ धात्विक ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, यानी अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं, जैसे Al2O3 और ZnO, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है और ये नीले लिटमस को लाल कर देती हैं। कुछ अधात्विक ऑक्साइड उदासीन यानी न्यूट्रल होते हैं, ना वो क्षारीय होते हैं और ना अम्लीय होते हैं, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O यानी जल, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इस तरह अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। कुछ अन्य अधातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया के उदाहरण देखते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? सल्फर डाइऑक्साइड। और जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्योंकि ये सभी ऑक्सीजन से क्रिया कर रहे हैं, इसलिए इनके नाम के बाद में क्या आ रहा है? ऑक्साइड। एक और खास बात, नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो कई तरह के ऑक्साइड बनाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर NO2, NO, N2O5 और N2O, इस तरह तरह के ऑक्साइड बना रही हैं। अब आप भी पिछली कक्षा में पढ़े हुए अम्ल और क्षारों के नाम याद कीजिए, जो कि आप प्रयोगशाला में काम में लेते थे, और उनमें उपस्थित धातु और अधातु की पहचान कीजिए, जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाती हैं, और उन्हें अपनी पुस्तक की सारणी 4.4 में लिखिए। आइए अब हम देखते हैं कि धातु जल से मिलकर किस तरह की अभिक्रिया करती है। आइए
हम एक क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन इसे बहुत सावधानी से बड़ों की देखरेख में ही करना चाहिए। एक 250 ml कांच का ग्लास जल से आधा भर लेते हैं। अब सोडियम धातु का छोटा सा टुकड़ा काटते हैं और फिल्टर पत्र पर इसे सुखा लेते हैं और फिर रुई के छोटे टुकड़े में इसे लपेटकर पानी में डाल देते हैं। अब सावधानी पूर्वक इसे अवलोकन करते हैं। ध्यान रखिएगा, इस समय आपको बीकर से दूर रहना होगा। अभिक्रिया बंद होने पर बीकर को छूकर देखते हैं। क्या हुआ? अरे, ये तो गर्म हो गया। क्या आप बता सकते हैं यह विलयन अम्लीय है या क्षारीय? इसका पता कैसे लगाएंगे, बताइए। हाँ, लिटमस पेपर के द्वारा। हम लिटमस पेपर लेते हैं और इसमें डालकर देखते हैं। ये क्या, लाल लिटमस पेपर नीला हो गया? और जब लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है तो क्या होता है? क्षार, यानी यह विलयन क्षारीय है। तो इस तरह हमने देखा कि सोडियम पानी के साथ क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि क्षारीय होता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्या सभी धातुएं इसी तरह क्रिया करती हैं? आइए देखते हैं। लेकिन इससे पहले, क्या आप जानते हैं सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाता है। यह अभिक्रिया होने पर इतनी अधिक ऊष्मा निकलती है कि एक्सप्लोजन यानी विस्फोट भी हो सकता है। इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यह पानी और हवा से क्रिया करता है, पर केरोसिन से नहीं। आइए अब हम कुछ धातुओं की जल से सक्रियता को देखते हैं कि कौन सी धातु अधिक क्रिया करती है और कौन सी धातु पानी के साथ कम क्रिया करती है। धातुएं पानी के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। सोडियम और पोटेशियम ठंडे पानी से बहुत जल्दी क्रिया करती हैं। ये इतनी अधिक क्रिया करती हैं कि इनमें तेजी से आग निकलने लगती है और विस्फोट भी हो सकता है। ये पानी के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस पैदा करती हैं। पोटेशियम पानी के साथ मिलकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस पैदा करता है, और सोडियम पानी के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस पैदा करती है, इसलिए ये अधिक क्रियाशील हैं। कैल्शियम ठंडे पानी से क्रिया करता है, पर सोडियम पोटेशियम जैसी नहीं। इसमें आग लगने का या विस्फोट होने का खतरा नहीं होता, सिर्फ बुलबुले उठते हैं और थोड़ा सा गर्म होता है। कैल्शियम पानी के साथ क्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, इसलिए इसे इनसे थोड़ा कम क्रियाशील रखा है। मैग्नीशियम ठंडे पानी से तो कोई क्रिया नहीं करता, पर गर्म पानी में कैल्शियम की तरह इसमें भी बुलबुले उठने लगते हैं। मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ मिलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस पैदा करता है। और ये सभी धातुएं ठंडे पानी गर्म पानी से तो क्रिया नहीं करती हैं, पर एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक भाप के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। और चांदी, सोना, सीसा, तांबा ये पानी से कोई क्रिया नहीं करते। हम धातु की जल से क्रियाशीलता का क्रम देखते हैं, यानी कौन सी धातु पानी के साथ सबसे अधिक क्रियाशील है और कौन सी सबसे कम। सोडियम, पोटेशियम जल से बहुत जल्दी क्रिया करती है, सोडियम उससे थोड़ा और कम, और कैल्शियम और कम क्रिया करती है। मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ क्रिया करती है, जबकि एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन भाप या स्टीम के साथ क्रिया करती है। और कॉपर पानी से कोई क्रिया नहीं करता या ना के बराबर करता है। इसी तरह हमें भी
हर परिस्थिति में शांत रहना चाहिए, सोडियम पोटेशियम की तरह उत्तेजित नहीं होना चाहिए। और आचार्य ने कहा भी है, वे दुर्जन भी स्वभाव न छोड़ते तो सज्जन क्यों। क्या अधातुएं भी जल के साथ धातु की तरह क्रिया करती हैं? नहीं, अधातु जल के साथ कोई क्रिया नहीं करती। क्या आप बता सकते हैं फास्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है? फास्फोरस एक बहुत ही सक्रिय धातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेती है, इसलिए फास्फोरस को ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। अब हम देखेंगे धातु और अधातु की अम्ल से किस प्रकार क्रिया होती है। पर इससे पहले यह बताइए, क्या आपने कभी नल पर सफेद सी परत को जमा देखा है? यह परत आप कैसे हटाते हैं? नींबू से घिसकर। नींबू से घिसने पर नल एकदम साफ होकर चमकने लगता है। पर यह कैसे हुआ? नींबू के रस में सिट्रिक एसिड होता है जो धातु से क्रिया करता है और इस पर चढ़ी परत यानी कैल्शियम की परत को हटा देता है, जिससे नल चमकने लगता है। पर यह कैसे हुआ? आइए देखते हैं क्रियाकलाप के द्वारा। अलग अलग परख नली लेते हैं, उन्हें A, B, C, D, E और F चिन्हित कर देते हैं और उनमें मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, तांबा, कोयला और सल्फर डाल देते हैं। अब ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक परख नली में एक एक करके 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाल देते हैं। अब ध्यान से देखते हैं, क्या इस विलयन में कोई अभिक्रिया हुई? नहीं। अब इसे गर्म करते हैं। क्या हुआ? गर्म करने पर प्रत्येक परख नली के पास जब जलती हुई माचिस की तीली लाते हैं या इसे गर्म करते हैं तो गैस निकलने लगती है और तेज ध्वनि होती है। यह पॉप की ध्वनि किसकी है? तो हमने क्या देखा? A, B, C यानी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन से तो धुआं उठ रहा है, पॉप की ध्वनि की आवाज भी हो रही है, लेकिन कॉपर, कोयला और सल्फर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं। यहाँ ना कोई धुआं उठ रहा है और ना कोई आवाज निकल रही है। अब हम इसी प्रयोग को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहरा कर देखेंगे, तब क्या होगा? सोचिए, क्या ये सभी धातुएं और अधातुएं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी इसी तरह क्रिया करेंगी? नहीं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन क्रिया करेंगी, कोयला और सल्फर का चूर्ण सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं करेगा। लेकिन अंतर किसमें होगा? कॉपर में। कॉपर यानी तांबा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं करता, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। सोचिए, ऐसा क्यों? तो इस तरह हमने देखा कि धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो एक पॉप की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अभी आपने धातु की अम्ल से क्रिया का प्रयोग देखा। इन अभिक्रियाओं को किस तरह लिखा जाता है? धातु अम्ल के साथ क्रिया करके धात्विक अम्ल बनाती है, साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस पैदा करती है। मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलकर मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस पैदा करती है। और कैल्शियम
नाइट्रिक अम्ल के साथ मिलकर कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस पैदा करता है। और कॉपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कोई भी क्रिया नहीं करता। अधातुएं कम क्रियाशील होने के कारण अम्ल से कोई क्रिया नहीं करती, जैसे कार्बन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं कर रहा है। इस तरह हमने देखा कि धातुएं अम्ल से क्रिया करके पॉप ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, जबकि अधातु कम क्रियाशील होने के कारण अम्ल से कोई क्रिया नहीं करती। अब देखते हैं कि धातु जब क्षार से मिलती है तो क्या अभिक्रिया होती है। इसे जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। एक परख नली में सोडियम हाइड्रॉक्साइड का ताज़ा विलयन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रॉक्साइड की 3-4 टिक्कियाँ बहुत ही सावधानी से 5 ml जल में घोलकर बनाते हैं। इसमें एक एल्यूमीनियम की पन्नी का टुकड़ा डाल देते हैं। अब एक जलती हुई माचिस की तीली परख नली के मुंह के पास लाते हैं। ध्यान से देखिए ये क्या हो रहा है। पॉप की ध्वनि के साथ कुछ धुआं जैसा और बुलबुले भी उठ रहे हैं। यह आवाज क्या दर्शाती है? यह आवाज दर्शाती है हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को। यह जो बुलबुले निकल रहे हैं वो हाइड्रोजन गैस के हैं। इस अभिक्रिया को इस तरह दर्शाया जाता है, एल्यूमीनियम जमा सोडियम हाइड्रोक्साइड जमा जल, क्या बना? सोडियम एल्यूमिनेट, और क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। यहाँ एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार से क्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट और गैस बनाती है। अतः हम कह सकते हैं कि धातु क्षार से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। अधातुएं क्षार से किस तरह अभिक्रिया करती हैं? यह प्रक्रिया बहुत जटिल है, इसे आप आगे की कक्षाओं में जानेंगे। रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर।